नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल जीके बाई गजेंद्र चैनल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारा जो कल वाला टॉपिक था वो मैंने पढ़ाया था राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। बच्चे कह रहे थे सर हिस्ट्री का टॉपिक लो, आज शुरू करते हैं। वो टॉपिक हमारा देबारी समझौता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, देबारी समझौता क्या है। कोचिंगों में लोग गलत पढ़ाते हैं कि देबारी समझौता कब हुआ है, किन किन के बीच हुआ है, क्यों हुआ, इसका क्या कारण था। अब ये जो सारी घटना है, देबारी समझौता तिथि है मई 1708 में। एग्जाम में पूछा जाता है देबारी समझौता कब हुआ, ये हुआ है मई 1708 में। देबारी जो स्थान है ये पड़ता है उदयपुर में। इसकी मौत होने के बाद औरंगजेब के दो पुत्र थे, एक का नाम था आजम और दूसरे बेटे का नाम था म्यूजियम। जब औरंगजेब की मौत हुई तो मौत होने के बाद उनके दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ और संघर्ष में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है जाजू का युद्ध। खेड़ा यूपी के पास होता है 1707 में। अब जो जाजू का युद्ध होता है आजम और म्यूजियम के बीच में, इसमें क्या करते हैं, जयपुर के जो राजा है इस समय उनका नाम है सवाई जय सिंह जी। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी आजम का साथ देते हैं और जबकि युद्ध जीतता है म्यूजियम, और जब म्यूजियम युद्ध जीतता है तो ये बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है और जयपुर को खालसा घोषित करके जयपुर का नाम बदल देता है। वो नाम है इस्लामाबाद या उसका नाम है मोमिनाबाद। जयपुर के शासक सवाई जय सिंह जी आजम का साथ देते हैं, जबकि राजा बनता है म्यूजियम, और म्यूजियम राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और ये राजा बनने के बाद जयपुर को खालसा घोषित कर उसका नाम चेंज कर देता है इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, और जयपुर का राजा बनाता है सवाई जय सिंह जी के छोटे भाई जिनका नाम विजय सिंह जी। अब जोधपुर के राजा अजीत सिंह जी को बनाना, जोधपुर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी दोनों मिलकर जाते हैं मेवाड़ और उनको सहायता के लिए बोलते हैं ये देबारी समझौता। देखिए, मारवाड़ प्लस आमेर ये मिलकर जाते हैं मेवाड़, किसके विरुद्ध, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध। 1707 से 1712-13 तक है ये। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी 1707 से 1724, आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी 1700 से 1743, और मेवाड़ के राजा जिनका नाम है अमर सिंह जी सेकेंड 1698 से 1710। देखो, देबारी समझौता मारवाड़ और आमेर के राजा मिलकर जाते हैं मेवाड़ के राजा के पास। क्यों जाते हैं, बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी, आमेर के राजा जय सिंह जी दोनों मिलकर ये जाते हैं मेवाड़ के राजा अमर सिंह जी सेकंड के पास। ये कहते हैं कि भाई मारवाड़ का राजा अजीत सिंह को बनाना है और आमेर का राजा बनाना है सवाई जय सिंह जी को। तो मेवाड़ के अमर सिंह जी एक शर्त रखते हैं कि भाई मैं आप दोनों की सहायता तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है, और वो ये शर्त है, अमर सिंह जी की जो पुत्री थी उसका नाम है चंद्र कुंवरी। इन्होंने चंद्र कुंवरी का जो विवाह है WDS का मतलब होता है संघ। अमर सिंह जी की शर्त ये थी कि मैं अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह आपके साथ करूंगा सवाई जय सिंह जी के साथ, और चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही आमेर का राजा बनेगा। होता क्या है, सवाई जय सिंह जी की शादी हो गई। सवाई जय सिंह जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम है सूरज कंवर और दूसरी पत्नी का नाम है चंद्र कुंवरी। यानी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक ही घर में दोनों साथ रह रहे हैं, सूरज और चांद। जो सूरज भाई है इनके पिताजी का नाम था अजीत सिंह जी। ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी की पुत्री थी, और चंद्र कुंवरी मेवाड़ के राजा अमर सिंह जी सेकंड की पुत्री। सूरज कंवर और जय सिंह जी को जो पुत्र हुआ उसका नाम है ईश्वर सिंह, और जय सिंह जी और चंद्र कुंवरी को जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उनका नाम है माधो सिंह। देखिए, फिर से देबारी समझौता क्या है। देबारी समझौता मई 1708 में उदयपुर में हुआ
मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी, आमेर के राजा जय सिंह जी दोनों मिलकर अमर सिंह जी के पास जाते हैं और विरोध होता है बहादुर शाह प्रथम के। समझौता यह था कि मारवाड़ का राजा अजीत सिंह को बनाना है, आमेर का राजा सवाई जय सिंह को बनाना है और मेवाड़ का राजा जो अमर सिंह जी सेकंड वो उनकी सहायता करेगा। लेकिन इन्होंने एक शर्त रख दी कि आपकी सहायता तब करूंगा कि मैं मेरी पुत्री का विवाह करूंगा सवाई जय सिंह के साथ, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह रखी कि इनसे उत्पन्न पुत्री क्या बनेगा, आमेर का राजा बनेगा। अब सवाई जय सिंह जी की यह शादी होने से पहले उनकी दूसरी शादी हो चुकी थी। उस पत्नी का नाम था सूरज कंवर। सूरज कंवर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी की पुत्री और अभय सिंह जी और बकर सिंह जी की बहन थी, और चंद्र कुंवरी अमर सिंह जी की बेटी। चंद्र कुंवरी सवाई जय सिंह जी को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम है माधो सिंह। सूरज कंवर सवाई जय सिंह जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम है ईश्वर सिंह। अब जब इस घटना का पता चलता है बहादुर शाह को, तो बहादुर शाह कहता है कि आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको माफ कर देता हूं, और ये माफ कर देता है। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह बन जाता है, आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी बन जाते हैं। लेकिन ये जो गृह कलेश है आमेर में पैदा हो जाता है। अब क्या होता है, सूरज कंवर का जो लड़का उनका नाम है ईश्वर सिंह, और चंद्र कुंवर का जो लड़का है उनका नाम है माधो सिंह। सवाई जय सिंह जी के मरने के बाद दोनों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है कि वह पिताजी ने जो राजा बनाना कहा था वो था शरद के अनुसार माधो सिंह, लेकिन राजपूत परंपरा के अनुसार राजा कौन बनेगा, ईश्वर सिंह। अब दोनों भाइयों में घमासान युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है, राजा बनने के लिए युद्ध हुआ तो युद्ध का नाम हो गया राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को टोंक में। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 को ईश्वर सिंह वर्सेज माधो सिंह के साथ हुआ। माधो सिंह जी का जो सहयोग कर रहे थे इसमें वो थे मराठे, माधो सिंह प्लस मराठे। ईश्वर सिंह जी का जो सहयोग कर रहे थे इनमें जाट महाराजा सूरजमल जी। इस युद्ध में क्या होता है, सूरजमल जी की सहायता से ईश्वर सिंह जी युद्ध जीत जाते हैं और माधो सिंह जी के हार हो जाते हैं और ईश्वर सिंह जी राजा बन जाते हैं। जब ईश्वर सिंह जी युद्ध जीतते हैं तो जीत की खुशी में एक निर्माण करवाते हैं, उसका नाम है ईसरलाट, जिसको कहते हैं सरगासुली। लेकिन क्या होता है, अगले साल सन 1748 में एक युद्ध होता है, उसका नाम है बगरू का युद्ध। यह होता है ईश्वर सिंह वर्सेज माधो सिंह प्लस मराठे। इस युद्ध में माधो सिंह जी की जीत होती है, जिस पर राइट का निशान उनकी जीत। इसमें जीत हुई ईश्वर सिंह जी की। ईश्वर सिंह जी की हार होती है, लेकिन ईश्वर सिंह जी मराठों को धन देकर और धन का लालच देकर राजा बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, मराठों को धन नहीं चुका पाने के कारण 1750 में सरगासुली से कूदकर या ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं और सवाई ईश्वर सिंह जी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसलिए पूछा जाता है कि जो आमेर के शासक है उनका जो शाही शमशान है वो एक घेटौर की छतरी है। जयपुर के शासकों का जो शाही शमशान वो एक घेटौर की छतरी है, लेकिन ईश्वर सिंह जी की छतरी अलग से बनी हुई है। वो बनी हुई है सिटी पैलेस में। देखो ग्रह क्लेश कहां से शुरू हुआ, कहां समाप्त हुआ। एक बार पुणे देवारी समझौता देवारी उदयपुर में मई 1708 में हुआ। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह जी को बनाना है और आमेर के राजा सवाई जय सिंह जी को, ये मिलकर जाते हैं मेवाड़ के राजा अमर सिंह जी के पास। लेकिन अमर सिंह जी एक शर्त रखते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा और इससे उत्पन्न पुत्री क्या बनेगा, आमेर का राजा। जब बहादुर शाह को पता चलता है तो इनको माफ कर देता है, लेकिन एक गृह क्लेश आगे चलता है। सवाई जय सिंह जी की जब शादी होती है चंद्र कुंवरी के साथ, पहले से एक शादी हो रखी थी, उनका नाम है सूरज कुंवर। सूरज कुंवर का लड़का ईश्वर सिंह, चंद्र कुंवरी के लड़के जिनका नाम है माधो सिंह। जब सवाई जय सिंह जी की मौत होती है तो शरत के मुताबिक जो राजा बनाना था वो बनाना था माधो सिंह को, लेकिन राजपूत परंपरा के अनुसार जो राजा बना उनका नाम है ईश्वर सिंह जी। जब ईश्वर सिंह जी को राजा बनाया जाता है तो ईश्वर सिंह जी और माधो सिंह जी में युद्ध होता है राजा बनने के लिए, उसका नाम है राजमहल का युद्ध। यह होता है 1 मार्च 1747 को टोंक में। और इस युद्ध में ईश्वर सिंह जी के प्लस यानी ईश्वर सिंह जी का जो साथ देते हैं वो देते हैं जाट महाराजा सूरजमल जी, और माधो सिंह जी का साथ देते हैं वो देते हैं मराठे। लेकिन इस युद्ध में ईश्वर सिंह जी की जीत होती है और जीत की खुशी में वो एक निर्माण करवाते हैं, उसका नाम ईसरलाट या सरगासुली। लेकिन अगले साल
1748 में बगरू के युद्ध में माधो सिंह जी प्लस मराठे मिलकर ईश्वर सिंह जी को हराते हैं, लेकिन ईश्वर सिंह जी धन का लालच देकर राजा बन जाते हैं और फिर मराठों को धन नहीं चुका पाने के कारण 1750 में सरगास ग्लेशियर लाट से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है सवाई ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ है? जयपुर के जो शाही शमशान गेटोर की छतरियां, लेकिन इनकी जो छतरी बनी वो है सिटी पैलेस में। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।